तो दोस्तों आज हम एसबीआई के ऑटो सेक्टर के जबरदस्त म्यूचुअल फंड लेकर आ गया हूं और आज बात करूंगा एसबीआई ऑटोमोटिव अपॉर्चुनिटीज फंड के बारे में। काफ़ी डिफरेंट तरह का फंड है, काफ़ी ज़बरदस्त फंड है और इस फंड के बारे में सारी जानकारी मैं आपके साथ रखूंगा। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि आपसे कोई चीज़ मिस्टेक नहीं हो। तो चलिए इसका लेटेस्ट अपडेट लेकर आ गए हैं एसबीआई ऑटोमोटिव अपॉर्चुनिटीज फंड। इस म्यूचुअल फंड के फंड एज की बात किया जाए तो 1 साल पुराना म्यूचुअल फंड है, यानी पिछला साल 2024 में यह फंड लॉन्च हुआ था। वहीं इसके एनएवी प्राइस की बात किया जाए तो 10 रुपया 97 पैसा इसका एक यूनिट की कीमत है। यानी यदि आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो 10 रुपया 97 पैसा में इसका एक यूनिट आपको मिल जाएगा। वहीं इसके रेटिंग की बात किया जाए तो इसका रेटिंग अभी एनए है। रेटिंग क्या होता है, तो जो इन्वेस्टर जिस तरह का परफॉर्मेंस करता है उसके आधार पर उसे रेटिंग दिया जाता है। तो देखिए इस म्यूचुअल फंड का रेटिंग एनए होने का कारण है कि यह सेक्टोरियल म्यूचुअल फंड है, यानी एक ही सेक्टर का है और उसमें भी नया है। तो जब यह पुराना हो जाएगा, अच्छा खासा इसका परफॉर्मेंस होगा, तो उस आधार पर इसको रेटिंग मिल सकता है। अब बात करेंगे फंड साइज का। तो फंड साइज क्या होता है, तो लोगों के द्वारा जो टोटल पैसा इन्वेस्ट किया जाता है उसी को फंड साइज कहते हैं। तो इसका फंड साइज हो जाएगा 5399 करोड़। यानी अभी तक एसआईपी हो या लमसम हो या एनएफओ में इन्वेस्टमेंट किया हो, किसी भी तरीके से किया है, टोटल इसका जो फंड साइज है, लोगों ने जो पैसा लगाया है वह 5399 करोड़ है। यदि अब कोई इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो कैसे कर सकता है, तो देखिए यहाँ पर मिनिमम 2 तरीके से इन्वेस्टमेंट होता है, एक है एसआईपी और दूसरा है लमसम। तो एसआईपी यहाँ पर 500 रुपये हर महीने कर सकते हैं, यानी किसी भी महीने के किसी डेट को, किसी तारीख को आप फिक्स कर दीजिए, ऑटोमेटिक वहाँ से आपका पैसा जो है कट जाएगा। तो यहाँ पर हर महीने आप 500 रुपया भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लमसम की बात किया जाए यानी वन टाइम इन्वेस्टमेंट का, तो यहाँ पर मिनिमम 5000 रुपये से लमसम कर सकते हैं, मैक्सिमम आप जितना चाहें कर सकते हैं। अब बात करेंगे कि होल्डिंग का। तो होल्डिंग क्या होता है, तो लोगों ने जो यहाँ पर 5399 करोड़ रुपया लगाया है, उस पैसे को इस म्यूचुअल फंड के जो फंड मैनेजर है जहाँ इन्वेस्ट किए होंगे उसी को होल्डिंग कहा जाता है। तो देखिए इसका होल्डिंग जो है इक्विटी सेक्टर का है और इक्विटी सेक्टर के ऑटोमोबाइल सेक्टर में 29 सेक्टरों में इन्वेस्ट किए गए हैं। इसका टोटल इन्वेस्टमेंट ऑटोमोबाइल सेक्टर में है। अब बात करेंगे इस म्यूचुअल फंड के होल्डिंग एनालिसिस का। तो देखिए इक्विटी में 98.61% का इन्वेस्टमेंट है, डेप्ट में 0.009% का इन्वेस्टमेंट है। देखिए इक्विटी तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो है वह है 98.61%। डेप्ट का बात है तो डेप्ट जो होता है ट्रेजरी बॉन्ड गोल्ड, इसको काफ़ी सेफ सेक्टर माना जाता है। तो डेप्ट में 0.09% का इन्वेस्टमेंट है। कैश 1.30% रखा गया है। अब कैश इसलिए रखा गया है इस म्यूचुअल फंड में कि बेहतर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए कैश रखा जाता है। आप भी वैसे कर सकते हैं, यानी इस कैश को इसलिए रखा गया है कि यदि इन्वेस्टमेंट का अच्छा मौका मिले, मार्केट में मंदी हो, तो उस समय जो है इन्वेस्टमेंट कर दिया जाए तो बेहतर रिटर्निंग बना करके पैसा देता है। तो यदि बेहतर रिटर्निंग दे दे तो इस म्यूचुअल फंड के जो इन्वेस्टर हैं उनको अच्छा खासा रिटर्निंग मिल जाएगा, प्लस इस म्यूचुअल फंड का ग्रोथ जो है बरकरार रहेगा। अब बात करेंगे कि इस म्यूचुअल फंड में कोई इन्वेस्ट करना चाहे तो वह कहाँ कहाँ उसे कौन कौन से चार्ज देने पड़ेंगे। तो देखिए इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.94% है, जो काफ़ी एक्सपेंस रेशियो रखा गया है। एग्जिट लोड की बात किया जाए तो 1% 30 डे, यानी एक प्रकार का यह पेनाल्टी है। यदि इस म्यूचुअल फंड में आप पैसे लगा रहे हैं और 30 दिन के अंदर निकलेंगे तो आपको 1% एग्जिट लोड देना पड़ेगा। वही स्टैंप ड्यूटी चार्ज जो है 0.005% है, यह डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग चार्ज होता है। अब बात करें टैक्स का, तो 1 ईयर बिफोर 20%, आफ्टर 1 ईयर 12.5%। यानी इस म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट यदि कर रहे हैं और 1 साल के पहले निकलेंगे तो आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा। वही 1 साल के बाद निकलेंगे तो मात्र 12.5% टैक्स देना पड़ेगा। तो देखिए कभी भी किसी भी म्यूचुअल फंड में यदि आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं
तो लॉन्ग टर्म के लिए कीजिएगा तो अभी आपको बेनिफिट मिलेगा और एक्स्ट्रा चार्ज वगैरह जो लगता है वह नहीं लगेगा। यदि शॉर्ट टर्म के लिए किए तो आपको काफ़ी नुकसान देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए अब बात करें एसबीआई ऑटोमोटिव अपॉर्चुनिटी फंड के रिटर्निंग का। तो इस म्यूचुअल फंड का 5 साल का नहीं बल्कि इसका ऑल टाइम रिटर्निंग जो है, ऑल टाइम रिटर्निंग वह है 6.75%। वहीं पिछले 1 साल का रिटर्निंग जो है 3 साल का नहीं बल्कि 1 साल का रिटर्निंग इस फंड का हो जाएगा 9.94%। 1 साल में यह रिटर्निंग बढ़ा कर दिया है। वहीं 6 मंथ का रिटर्निंग देखा जाए, 6 मंथ का तो 18.66% का जबरदस्त रिटर्निंग बनाकर इस फंड ने दिया है। तो ओवरऑल इसका रिटर्निंग भी काफ़ी अच्छा खासा रहा है। इस म्यूचुअल फंड के बारे में मैं सारी जानकारी देने का कोशिश किया हूं। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करके जाइएगा। कुछ पूछना चाहे तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यदि इस चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो पसंद आया हो तो इसी तरह के वीडियो के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद।